हेलो। हेलो बच्चों। आज हमारा है चैप्टर नंबर 4.2 एक्सरसाइज। ठीक है। इसमें हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। रूट्स फाइंड करने हमें, है ना। और किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के दो मेथड है। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अभी नहीं करना है हमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको दिया है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर, देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है मैंने आपको पहले भी करा रखा है ना। स्प्लिटिंग मेथड जो करवाया था उसमें हमने दो रूट्स फाइंड किए थे, जैसे उसमें दो जीरोस फाइंड किए थे वैसे ही वो जीरोस ही इसमें रूट कहलाएंगे, है ना। मेथड वही है, स्प्लिटिंग मेथड ही यूज लेना है हमें। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये दिया हुआ है आपको। अब देखो इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आपको 1 मानना है। 1 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने पे 10 और माइनस करने पे 3। ऐसी दो डिजिट कौन सी है? 5 और 2। मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और माइनस करने पे क्या आ रहा है आपको? 3 आ रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? स्प्लिट करे हुए टर्म्स लिखेंगे। मैंने क्या की स्प्लिटिंग? 5 और 2, है ना। तो 5 माइनस का 5 क्यों लिया? क्योंकि माइनस करने में माइनस का 3 चाहिए, तो बड़ा जो नंबर है वो माइनस का लेंगे। -5 और 2x प्लस का, और ये -10 का -10। मतलब इस मिडल टर्म की जगह मैंने ये दोनों टर्म्स लिखी है। ठीक है। अब क्या करेंगे? दो दो के पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x -5 रहा। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2। इधर x रहा और 2 5 जा 10 कॉल 0। ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए, मीन्स आपका सही है। अब देखिए x -5 ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर, है ना, और ब्रैकेट के बाहर वाला x + 2। अब हमें दो रूट्स फाइंड करने हैं, तो देखो मैं इधर कर देती हूँ। एक तो मेरे पास आया ये x + 5, x -5 है, x -5। तो देखो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का, तो एक रूट तो ये आ गया और दूसरा क्या आया है? सेकंड मेरे पास x + 2 आया है। तो x इजिकल टू -2 मीन्स दो रूट कौन से आ गए मेरे पास? एक तो 5 एंड -2 आर दी टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये दे रखा है आपको। अब मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 6, मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस करने पे, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, माइनस करने पे 1। ऐसे तो नंबर कौन से हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और माइनस करने पे 1 आए? 4 और 3। 4 3 या 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। अब देखो इधर क्या लिखना है आपको? 2x स्क्वायर 4x, माइनस करने में देखो प्लस का 1 चाहिए, तो जो बड़ा नंबर है ना 4 और 3 में से 4 बड़ा है तो 4 को प्लस लेंगे अपन। 4x 3x फिर माइनस का 6, है ना। इस मिडल टर्म की जगह मैंने ये दोनों टर्म्स लिख दिए। अब आप क्या करोगे? दो दो के पेयर बनाओ। कॉमन क्या आ रहा है इनमें से? 2 और x भी कॉमन आ रहा है ना। अब क्या रहा अपने पास? इधर x बचा, 2 की टेबल से ये 4 2 बार जा रहा है, x तो कॉमन ले ही लिया यानी x + 2 रहा। इधर कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इधर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या रहा? इधर x रहा, बाहर माइनस से अंदर वाला साइन चेंज और 3 2 जा 6। ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है, मीन सही है अपना सॉल्यूशन। ब्रैकेट के अंदर वाला एक बार लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाला डिजिट एक बार लिखेंगे। तो x + 2 x -3। अब इधर देख, इधर कर लेते हैं ना, इससे स्पेस नहीं है ना। देखो x + 2, एक तो ये आया और क्या आया मेरे पास? 2x -3। तो x इजिकल टू, ये प्लस का 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा -2। एक तो रूट ये आ गया मेरे पास और दूसरा सेकंड देखो 2x इजिकल टू, ये 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस का, x इजिकल टू क्या आ जाएगा? 3 अपॉन, आ गया समझ में?
ये माइनस का है इसलिए प्लस का हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो, है ना, साइन चेंज हो जाएंगे। अब अपने पास देखो दो रूट्स आ गए, एक तो आ गया -2, एक क्या आया 3 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को? अब देखिए नेक्स्ट, और इसके एक दो सम्स करते हैं। ये देखिए रूट में दे रखा है √2 और इसको, मतलब स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ना। √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन मल्टीप्लाई करने पे देखो 5 का तो 5 है, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। मतलब ऐसे डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पे क्या चाहिए 7, ऐसी तो डिजिट कौन सी है, प्लस करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 10, तो 5 और 2। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, देखो इसकी जगह बीच वाले टर्म की जगह लिखेंगे 5 और 2। कॉमन ले लो, क्या आ रहा है कॉमन, x, x ही आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है। √2 रहा और एक x बचा, इधर 5 रहा। ठीक है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है √2। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो एक 2 का मतलब होता है दो √2 है उसके अंदर, √2 इंटू √2 होता है 2, तो इसलिए इधर भी √2 है, इधर भी √2 है ना, तो इसलिए √2 को कॉमन लेंगे अपन, तो एक √2 तो रहा ना अंदर, क्योंकि एक 2 किससे मिलके बना है, दो √2, एक √2 तो हमने ले लिया, लेकिन एक √2 तो रहा इधर, पीछे x रहा और क्या रहा अपने पास इधर 5। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है ना। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला √2x + 5, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ये लिख दिया हमने। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो देखो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, √2x + 5 = 0, तो x = मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ अब तो ना, आप करा ही दिया है तो। देखो सबसे पहले तो ये 5 उधर जाएगा, माइनस का हो गया। अब ये √2x इसके साथ था ना, तो x = क्या आ जाएगा 5/√2, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, एक रूट तो ये आ गया। अब सेकंड क्या है, x + √2 बोला है आपसे, तो x + √2 = 0, x इक्वल क्या आ जाएगा माइनस का √2। ठीक है, मीन्स दो रूट, एक तो ये वाला रूट आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं, रूट्स फाइंड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब है सेकंड, अब देखो ये अपॉन में दे दिया, अब आपको अपॉन में दिया है तो इसको इजी करने के लिए आप क्या करना, जो अपॉन वाली जो नंबर्स है नीचे है ना, उनका क्या करोगे आप एलशियम लोगे, एलशियम लेने पे जो नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो जैसे इनका तो क्या आएगा, नीचे कुछ भी नहीं, इधर 8 है, एलशियम 8 ही आएगा, है ना, तो 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे, 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपॉन का नंबर हटाना है हमें, तो ये हट जाएगा, 8 से 8 कट गया, यहाँ का 8 2 जा 16 रहा है ना, 8 2 जा 16x², 8x + 1, ये आ गया अपने पास। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करने पे 16 × 1, ऐसे दो डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और प्लस करने पे क्या है 8 आए। कौन से ऐसे दो नंबर, 4 और 4, 4 4 जा 16, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8। तो देखो 16x², 4, हमने दो नंबर कौन से लिए 4 और 4, है ना। अब आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, पेयर बनाओ, 4x 1, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लिखेंगे, है ना, 1 4x, बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है अपना, है ना, 4x - 1, 4x - 1 दोनों सेम आ रहे हैं। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, रूट फाइंड करना है, इधर फाइंड करेंगे हम,
4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, इसी से फाइंड करेंगे ना। तो x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा, प्लस का हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। सेकेंड भी वही है ना, सेम ही है, 4x माइनस 1, इसमें भी वही है। इसका मतलब दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, 1/4। ये दो रूट्स आ गए अपने पास। आ गया आपको समझ में? ठीक है, अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 100x² माइनस 20x प्लस 1 दिया है। देखो मल्टीप्लाई करने पे 100, ऐसे तो डिजिट्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आए, प्लस करने पे 20 आए, सिंपल ही है, 10 और 10, 10 इंटू 10 100, और दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 20 होता है। लेकिन माइनस का 20 चाहिए, है ना, तो दोनों माइनस के लेने हैं, -10 और -10 भी -20 ही होगा। देखो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1, अब कॉमन ले लो, क्या आएगा, 10x, इधर क्या रहा, 10 रहा, और इधर 1, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लेंगे। 10x, बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सेम है तो लिख देंगे एक बार, और ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स को भी। हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स देखो, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। एक रूट तो ये आ गया, इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों सेम ही है। देखो 10x माइनस 1, 10x इक्वल 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10। तो दो रूट्स कौन से आ गए हमारे पास, 1/10 और 1/10। और कौन सा मेथड यूज लिया हमने, फैक्टराइजेशन मेथड लिया है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना। लेकिन आपको यहाँ पे पर्टिकुलर दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही इसकी हेडिंग में दिया हुआ था ना कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आपको सॉल्व करना है, इसलिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड ही सॉल्व किया है। और वैसे भी अभी 10th क्लास में क्वाड्रेटिक फार्मूला डिलीट हो चुका है ना, अब ये फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज में करना है, लेना है आपको। ओके, तो आपको समझ में आया होगा, और नहीं आए तो आप लोग फिर से मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।